एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि विपश्यना को लगातार जारी रखने के बाद भी अगर जीवन लीला को समाप्त करने का विचार उठे तो ऐसे में क्या करना चाहिए। यह विरोधाभासी है। विपश्यना को लगातार जारी करना और फिर भी विचार उठना कि सुसाइड कर लिया जाए, जीवन समाप्त कर दिया जाए। यह वैसे तो विपश्यना और जीवन को जिया जाना यह एक दूसरे का पूरक है। विपश्यना को करना यानी ध्यान साधना में रत रहना और जीवन की गहराई में जाना, यह एक रास्ते में अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने जैसा है। विपश्यना के जरिए कदम दर कदम रास्ते पर आगे चलना और लक्ष्य है जीवन की उन अनंत संभावनाओं को पा लेना, जीवन की गहराई को पा लेना, जीवन के तल पर पहुंच जाना, जीवन के उस अंतिम लक्ष्य पर, अंतिम स्थिति पर पहुंच जाना जहां से जीवन का उदय होता है, जहां से महाजीवन घटित होता है। और दूसरी बात है कि विपश्यना का लगातार जारी रहना और जीवन को समाप्त करने का विचार उठना, यह क्या बताता है? यह प्रश्न ही अपने आप में उत्तर दे रहा है कि विपश्यना को जारी करने के बाद जीवन में कुछ रस नहीं है। जीवन समाप्त करने की इतनी उत्सुकता, इतनी आतुरता, इतनी व्यग्रता क्यों है? इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि जीवन में कुछ महसूस नहीं हुआ, कुछ अनुभव नहीं हुआ। क्या अनुभव? विपश्यना करने से जो अनुभव आता है। क्योंकि विपश्यना करने से यानी ध्यान करने से जो अनुभव आता है वह तो इतना विराट है, उसके बाद तो जीवन समाप्त करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जीवन समाप्त हम क्यों करना चाहते हैं? अपने से। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को जीवन समाप्त करने के बारे में सोचते हुए, विचारते हुए, बात करते हुए सुना? जिस व्यक्ति को सब कुछ मिल रहा हो, घर बार, पैसा, प्रॉपर्टी, भोग, रंग तमाशे, खाना पीना, ऐशो आराम, इशरत, उस आदमी को आप कभी यह कहते हुए, विचार करते हुए सुनेंगे कि वह व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता है, जीवन को खत्म करना चाहता है अपने से? वो क्यों करना चाहेगा? उसको तो सब कुछ भोग मिल रहा है। दूसरा, जीवन को समाप्त करने का विचार वह करेगा जिसको जीवन में जो वह चाहता था वह नहीं मिला और अब कोई संभावना भी उसे नजर नहीं आती कि अब कुछ मिलने वाला भी नहीं है। जीवन को समाप्त क्यों करना चाहता है कोई? जीवन से अपेक्षा है कि यह मिलेगा, ऐश मिलेगी, आराम मिलेगी, इशरत मिलेगी, पैसा, प्रॉपर्टी, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सब होगा और वो नहीं होता तो जीवन समाप्त करने की इच्छा होती है। लेकिन ध्यान करने के बाद तो
जीवन को समाप्त करने की बात कोई कैसे सोच सकता है, क्योंकि ध्यान साधना तो जीवन से, इस भव में जो जीवन है इससे ऊपर उठाती है। यहाँ का कुछ भी तो अच्छा नहीं लगता, यहाँ कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा और अभिलाषा तो नहीं रहती, फिर जीवन समाप्त करने का कैसे विचार उठ रहा है। तो यह बात है कि विपश्यना हम कर रहे हैं, लेकिन आधे अधूरे तरीके से, उसमें कोई रस नहीं है। विपश्यना से कोई लक्ष्य मिलता नहीं मालूम पड़ता, विपश्यना में मन नहीं लगता, क्योंकि मन तो संसार की तरफ दौड़ रहा है, मन तो बंधा हुआ है, मन तो गुलाम है, बुरी तरह से जकड़ा हुआ है बंधनों में, आशा में, तृष्णा में, काम वासना में, इच्छा में। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, उत्तरदायित्व तो है ही जीवन में, क्योंकि जीवन में जहाँ भी हम पैदा होते हैं वहाँ से हमारा हमारा कुछ संबंध है, वहाँ हमारे कुछ दायित्व हैं, उन दायित्वों का निर्वाह तो करना ही होगा। अगर उन दायित्वों को वैसे ही आधा अधूरा छोड़कर अगर भागेंगे तो फिर वह पीछा करेंगी। हमें ही तो लग रहा है कि हम भाग रहे हैं, लेकिन जिसकी अपेक्षा है, जिसने तुम्हें पाल पोष कर बड़ा किया, जिसने तुम्हारे लिए त्याग किया, जिसने तुमसे कुछ अपेक्षाएं रखी हैं, किसी कारण से ही तुम घर में पैदा हुए हो, और इतना हम उनको स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते, इतना हम उनको कन्विंस नहीं कर पाते, इतना स्वीकार भाव हम उनके अंदर नहीं पैदा कर पाते कि वो हमें मुक्त कर दे। वो मुक्त करेंगे कैसे? क्योंकि हम में क्या संभावना उनको दिखाई देती, हमसे उनको क्या मिलता है, यह बात महत्वपूर्ण है। तो विपश्यना में अगर रस नहीं आ रहा है और जीवन समाप्त करने की अभिलाषा होती है, इच्छा होती है, तो फिर यह समझना चाहिए कि हम अभी यह नहीं समझे कि ध्यान से हमें क्या मिल सकता है। और बुद्ध कहते हैं कि इस भवबंधन से, इस संसार की आशाओं से, इच्छाओं से, वासनाओं से मुक्त होने का मार्ग है विपश्यना। आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करके हम इस दुख से, इस भवबंधन के दुख से मुक्त हो सकते हैं। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। इस दुख की वजह से ही तो हम जीवन लीला समाप्त करने की सोच रहे होंगे, नहीं तो कोई जीवन लीला समाप्त करने की क्यों सोचेगा? जरा सोचो, कभी वैसे ही एक मन में एक ख्याल विकसित करो कि एक व्यक्ति को विपश्यना ध्यान करने के बाद आनंद की अनुभूति हो रही है, उसे अंदर प्रकाश घटित हो गया, वह एक दूसरी ही दुनिया में, दूसरे ही लोक में जी रहा है, वह अपने इतने आनंद में है, उसके मन में इतनी स्थिरता है, इतनी शांति है कि उसे इस दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए, उसे कोई भोग विलास में रस नहीं, उसमें उसको किसी तृष्णा, किसी राग रंग तमाशे में फंसना नहीं। उसकी विरक्ति है इस संसार के भोग विलासों में, जोर लगाकर नहीं, अपने से स्वतः, क्योंकि इतना रस उसको ध्यान में आया है। ध्यान में रस कब आता है? जब अंदर प्रकाश घटित होता है। ध्यान में रस आता है जब अंदर नाद सुनाई पड़ता है, अनहद
की प्रतीति होती है, अनहद से प्रेम हो जाता है। तब इतनी शांति घटित हो जाती है कि जीवन और मरण का फिर सवाल ही कहाँ है। फिर सवाल ही कहाँ है कि आत्महत्या कर ली जाए, जीवन को समाप्त कर दिया जाए। जीवन में कुछ बचा नहीं है। जीवन में अभी तो सब कुछ मिला है। जब प्रकाश घटित हो गया अंदर, जब शांति घटित हो गई अंदर, जब स्थिरता आ गई मन में, तो फिर तो यहाँ की हर सांस बहुत ही खुशी देने वाली है। फिर तो यहाँ का हर पल बहुत ही खुश कर देने वाला है। आंतरिक खुशी जिसका कोई भी संबंध बाहर के रंग तमाशों से नहीं है, जिसका कोई भी संबंध बाहर की तृष्णा और वासना से नहीं है। इतनी खुशी और शांति पैदा होती है ध्यान से। और फिर इतनी खुशी और शांति के बाद कोई यह कहे कि अब मैं मर जाना चाहता हूं, यह बात ठीक बैठती नहीं। कोई क्यों मरना चाहेगा? मरने और जीवन से तो वो वैसे ही ऊपर उठ गया। उसको तो जीने में जो आनंद मिल रहा है वही उसको मरने में भी आनंद है, क्योंकि वह तो जीने में ही वह आनंद ले रहा है। हम जानबूझकर मरना चाहते हैं। हम सोच रहे हैं कि मर के हमें कोई आनंद मिलेगा, कोई ध्यान घटित होगा, मर के हम मुक्त हो जाएंगे। मर के कोई मुक्त नहीं होता। मुक्ति तो जीते जी होती है। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं अंतिम समय तक ध्यान करना है। जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए तब तक ध्यान करना है, और जीते जी करना है। मरने के बाद कौन ध्यान करता है? और हम ध्यान करने के बाद मरने की सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। नहीं तो मरने का सवाल ही क्या? ध्यान तो खुद ही मौत है। ध्यान तो अपने आप में वैसे ही स्थिर हो जाना है, वैसे ही मुर्दा हो जाना है। अब कुछ बचता कहाँ है? कोई दौड़ भाग नहीं है, कोई आशा नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई भोग विलास नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। सिर्फ करुणा है, दया है, शांति है, प्रेम है। फिर मृत्यु की बात कहाँ उठती है? वैसे ही मौत हो गई है। लेकिन यह मौत ऐसी नहीं है कि जान के मर जाना है, इसलिए मर जाना है कि कुछ मिला नहीं, इसलिए मर जाना है कि कुछ पाना चाहते थे नहीं पा सके। इससे यह पता चलता है कि विपश्यना में अभी कुछ भी नहीं मिला। ध्यान, कबीर कहते हैं कि ध्यान में मौत घटती है। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। और हम मर जाना चाहते अपने से, लेकिन इस मरने से आनंद नहीं घटेगा, क्योंकि कबीर कहते हैं कि जीते जी मरना होगा। तो विपश्यना करने के बाद भी अगर मौत का ख्याल आ रहा है, इससे यह पता चलता है कि अभी संसार में वासनाएं बची हुई हैं। अभी हमारी इच्छाएं हमारा पीछा कर रही हैं। अभी हम तृष्णा की दौड़ में दौड़ रहे हैं। या तो उनको पा नहीं पाए अब तक, इसलिए विपश्यना ध्यान कर रहे हैं कि कहीं विपश्यना ध्यान करके मन में शांति आएगी, स्थिरता आएगी, थोड़ा सा एनर्जी आएगी, फिर दौड़ेंगे। और या विपश्यना ध्यान को अभी समझ नहीं पाए, क्योंकि विपश्यना ध्यान करने के बाद तो मृत्यु का सवाल ही नहीं होता।
अपने से मौत सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि मन इतना स्थिर हो जाता है। मन अस्थिर हो, मन रुकावटें डाल रहा हो, मन जीने में कुछ भी खुशी महसूस न कर रहा हो, मन तरह तरह के भोग नहीं पा रहा हो, मन जो चाहता है वह नहीं कर पा रहा हो, तब ख्याल उठता है मौत का कि मर जाना चाहिए, अब कुछ मिल नहीं रहा। लेकिन जो व्यक्ति विपश्यना कर रहा है, ध्यान कर रहा है, उस व्यक्ति को तो पहले ही पता चल गया कि इस संसार में कुछ मिलता ही नहीं। यह संसार दुख है। बुद्ध इसको आर्य सत्य कहते हैं। जब दुख आर्य सत्य है इस संसार में, तो फिर यहाँ हम क्या पाना चाहते हैं? जो भी पाएंगे उसमें दुख साथ आएगा। पहले वो सुख जैसा दिखाई देगा, बाद में उसकी असलियत पता चलेगी, वो दुख था। और जब दुख ही मिलता है इस संसार में जो आर्य सत्य है, तो फिर यहाँ हम क्या सोचते हैं कि हमें क्या मिल जाएगा? तो विपश्यना करने के बाद भी अगर मरने का ख्याल उठ रहा है, तो इससे यह पता चलता है कि हम विपश्यना को अभी ठीक ढंग से कर नहीं रहे। अभी हम विपश्यना को समझ नहीं पाए। अभी हम बुद्ध की ध्यान साधना को गहरे में अमल में नहीं ला पाए, उसकी गहराई को नहीं समझ पाए। बुद्ध का पहला वाक्य है, दुख आर्य सत्य है। जिसको यह वाक्य गहरे में अंदर घर कर गया, जिसने जीवन को इस तरह से देखा संसार में कि यहाँ दुख मिलना ही मिलना है, क्योंकि जीवन भी दुख है और मृत्यु भी दुख है। जब बच्चा पैदा होता है दुख में ही पैदा होता है, रोता है क्योंकि बाहर आकर उसको एक धक्का लगता है, और पैदा होने से ही मृत्यु उसके सर पर मंडरा रही है। भय और यह दुख, इस दुख को समाप्त करने के लिए वो तरह तरह के प्रयास कर रहा है, बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, कि किसी तरह से दुख से मुक्त होया जा सके। लेकिन दुख से मुक्त होने का उपाय ही नहीं है, क्योंकि दुख तो आर्य सत्य है। इसलिए दुख आर्य सत्य है क्योंकि यह जगत अनित्य है। यहां हर वस्तु बदल रही है, उसकी अनित्यता है। अनित्य होने के कारण वह वस्तु बदल जाती है। आज हम किसी लड़की को प्रेम करते हैं, किसी लड़के को प्रेम करते हैं, क्योंकि जगत अनित्य है, क्योंकि सब बदल रहा है। धीरे धीरे वो बदल जाएगा। और आज जवानी में उसके जैसा कोई नहीं दिखाई देता, और एक वक्त आएगा जब शरीर में झुर्रियां पड़ जाएंगी, शरीर शीर्ण होने लगेगा, बीमारी घेर लेगी, बुढ़ापा आ जाएगा। तब वही सुख जो उस शरीर से मिल रहा था वही दुख देने लगेगा। और कौन नहीं जानता यह? इस दुनिया में कौन नहीं जानता जिसने शरीर धारण किया है? क्या वो शरीर का दुख नहीं जानता? वो शरीर के सुख से भी वाकिफ है, लेकिन शरीर की जो मियाद है, शरीर की जो अवस्था है, शरीर का जो अंत है,
और जीवन का जो अंत है, क्या वो हम नहीं जानते? हमने अपनी आंखों से नहीं देखा? वो दूसरे का जैसा होना है वैसे ही हमारा भी होना है। हर व्यक्ति को शमशान में जाना होगा। हर व्यक्ति को जमीन के अंदर या तो दफना दिया जाएगा या जमीन में चिता लगाकर उसको जला दिया जाएगा, राख कर दिया जाएगा। जीवन की नियति तो यही है। और इस जीवन में जो महाजीवन मिल सकता है वो तो ध्यान के जरिए ही मिलता है। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि यह जीवन तो एक धोखा है, दुख है, क्योंकि अनित्य है। और एक दिन दुख मिलना ही है, क्योंकि एक दिन यह जीवन समाप्त हो जाएगा, यह शरीर मुर्दा हो जाएगा। क्योंकि यह अनित्य है, क्योंकि इसका मिट जाना निश्चित है, क्योंकि इसका बदल जाना निश्चित है। इसलिए कोई भी सुख हो वो दुख में बदल जाएगा, क्योंकि वो वस्तु चली जाएगी, वो अनित्य है। क्योंकि वो शरीर चला जाएगा, वो अनित्य है। फिर यहां सुख भोगने वाला कोई भी नहीं होगा। फिर यहां सुख भोगा नहीं जा सकता, क्योंकि सुख भी यहां अल्प है। इसलिए बुद्ध मार्ग देते हैं, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, तभी तो कहते हैं। लेकिन दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा हमने सिर्फ मन से मान लिया है, बुद्धि से मान लिया है, हमने उसको जिया नहीं। सोचो, सम्यक दृष्टि अगर हो जाए, सम्यक संकल्प अगर जग जाए, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, इन 8 पड़ावों से अगर कोई गुजरे इस जीवन में, तो वो मृत्यु के बारे में क्यों सोचेगा? सम्यक दृष्टि काफी है उसे यह समझ पैदा करने के लिए कि अनित्यता तो है, दिखाई दे रही है, आंखों से दिखाई दे रही है, अनुभव हो रहा है उसका। और सम्यक संकल्प पैदा होता है, एक दृढ़ता आती है, समझ आती है, जीवन के उद्देश्य का पता चलता है, और दृढ़ता से उस उद्देश्य की तरफ चलने के लिए कदम बढ़ते हैं। तो अगर विपश्यना ध्यान करते हैं और जीवन लीला समाप्त करने की बात भी उठ रही है, विचार भी उठ रहा है, तो इससे पता चलता है कि सम्यक दृष्टि अभी खुली नहीं, सम्यक संकल्प भी पैदा नहीं हुआ। क्योंकि सम्यक दृष्टि से तो सब दिखाई देता है, पहले ही दिखाई देता है कि अनित्यता है, पहले ही दिखाई देता है अनात्मता है, मैं जैसा कुछ भी नहीं। मैं अपने जीवन को त्याग भी दूंगा तो यहां कुछ भी ऐसा नहीं है कि वह रुक जाएगा, वो चलेगा वैसे ही। जवान आदमी की मौत हो जाती है, छोटे छोटे बच्चे छोड़कर चला जाता है, तो क्या उन बच्चों की भी मौत हो जाती है? वो बच्चे फिर भी जीते हैं, जितना उन्होंने जीना है वो जीते हैं। वो आदमी सोच रहा था भला कि मेरी वजह से ये जिंदा है, मेरी वजह से इनका सब गुजारा चल रहा है, लेकिन उसकी मौत होने के बाद फिर भी उनका गुजारा चलता है। और दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिनके माँ बाप बचपन में ही मर गए और वो बहुत बड़े
राजा बने, डिक्टेटर बने, बहुत बड़े पदों पर पहुंचे, लेकिन माँ बाप सोचते थे कि उनके बिना तो बच्चों का अंत हो जाएगा, वो बच्चे तो सरवाइव ही नहीं कर सकते, जी ही नहीं सकते। यहां पता चलता है, जो लाओ से कहते हैं कि तुम यह मत सोचो कि मैं कर रहा हूं, यहां सब कुछ हो रहा है, तुम अपनी मैं को हटा दो, तुम रास्ता दो, रास्ता दो और बहने दो उस ऊर्जा को, बहने दो उस नदी को, बहने दो उस धारा को। उस धारा के साथ खिलवाड़ मत करो, उस धारा को रोकने का प्रयास मत करो। यह धारा है कुदरत की धारा। यहां रोकने का प्रयास का अर्थ है मैं भाव से, कि मैं कर रहा हूं, मेरी एक आइडेंटिटी है। यह मृत्यु के बारे में जो सोच रहा है, ये कौन है? यह एक आइडेंटिटी, एक ईगो है, एक अहम है, एक मैं भाव है, जो यह कह रहा है कि मैं नहीं पा पाया, जो यह कह रहा है कि मेरी अब कोई इज्जत नहीं रह गई, क्योंकि मैं जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया। लोग मेरी तरफ देखते हैं, हंसते हैं। किसकी तरफ देखकर लोग हंसते हैं? इससे पूछो कि तुम 20 साल पहले या 30 साल पहले या 40 के हो गए अब, तो 40 साल पहले तुम थे ही नहीं यहां, तब भी लोग हंस रहे थे। और तुम अब 40 साल तुम्हें हो गए, 20 साल तुम्हें हो गए हैं, 15 साल तुम्हें हो गए हैं, अब तुम्हें लगता है कि लोग तुमको देखकर हंस रहे हैं। कौन किसको देखकर हंस रहा है? क्या है तुम्हारा? तुम्हारी स्थिति है क्या कि लोग तुमको देखकर हंसेंगे? तुमने एक आइडेंटिटी बना रखी है कि मैं हूं, यह मैं। इस मैं को कौन जानता है? यहां बड़े बड़े डिक्टेटर चले गए जो यही सोचते थे कि वो कर रहे हैं तो तब देश चल रहा है। आज वो चले गए और देश उससे अच्छा चल रहा है। विज्ञान की प्रगति हो रही है, आध्यात्म की प्रगति हो रही है, सामाजिक प्रगति हो रही है, और वह सोचते थे कि वह देश चला रहे हैं, उनकी वजह से इतनी प्रजा रोटी खा रही है, अपने कार्यकलाप कर रही है। और अब वो चले गए, तब भी जीवन उससे ज्यादा अच्छी तरह से चल रहा है, तब भी आदमी प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन वो सोचते थे कि मेरी प्रजा है, मैं जो कहूंगा वो होगा, मैं जो कानून बनाऊंगा वो चलेगा। इसी तरह से अहंकार में जीता है आदमी, वो एक आइडेंटिटी बनाकर कि वो है, तब हो रहा है। वो नहीं भी होगा तो तब भी होगा। वह कुदरत को नहीं चला सकता, कुदरत उसको चलाती है। वो तो एक कण मात्र है, समुद्र के किनारे रेत के एक कण की तरह। लेकिन वह सोचता है कि समुद्र के किनारे में वह एक कण बड़ा मूल्यवान है। उसके बिना समुद्र में लहरें नहीं उठेंगी, या उसके बिना समुद्र लहरें मारकर किनारे तक नहीं पहुंच पाएगा। इस तरह की भूलों में, इस तरह की व्यर्थ की सोच में हम अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, यह मानकर कि हम कुछ हैं। अगर हम वाकई में विपश्यना ध्यान करते हैं, इसीलिए तो विपश्यना ध्यान में आनापान स्मृति से शुरुआत की जाती है, ताकि मुझे पता चले कि मैं कौन हूं। मैं सांस ले रहा है, कभी यह बात आनापान स्मृति करने वाले व्यक्ति ने अनुभव नहीं की, या विपश्यना करने वाले अनुभव नहीं की कि क्या वो सांस ले रहा है? वह तो सांस ले ही नहीं रहा है, फिर भी सांस चल रही है, कुदरत जन्य तरीके से चल रही है, कुदरत से चल रही है। और जो यह सांस चल रही है,
हर पल बाहर आती है, फिर एक नई सांस अंदर जाती है। हर पल जीवन है और हर पल मृत्यु घटित हो रही है। सांस बाहर आई, मौत हो गई, सांस अंदर गई, जीवन हो गया। क्यों? क्योंकि अगर सांस अंदर गई, सांस अगर बाहर नहीं आई तो मौत घट जाती है। सांस बाहर आ गई, फिर दोबारा अंदर न जाए तो मौत घट गई। जीवन और मृत्यु के बीच यही एक पल है, सांस के अंदर जाने का, सांस के बाहर आने का। हम इसको कितना समझ पाए? और हम अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर देना चाहते हैं। विपश्यना ध्यान जारी रखा हुआ है हमने, तो विपश्यना ध्यान जारी कर रख के हम कौन सा विपश्यना ध्यान कर रहे थे? हमें इतना भी आभास नहीं हुआ कि जीवन और मृत्यु के बीच सिर्फ एक सांस है जो सेतु है। क्या विपश्यना करने के बाद, क्या ध्यान में लगातार अभ्यास करने के बाद जीवन की अनित्यता हमें दिखाई नहीं दी? कि जीवन की अनित्यता यही है कि सांस अंदर जाती है, जीवन है, सांस बाहर आती है, मौत। इस अनित्य जीवन में हम क्या पाना चाहते हैं? क्या अपेक्षा है हमारी जीवन से? क्या अपेक्षा है हमारी इस संसार से? क्या अपेक्षा है हमारी यहाँ के लोगों से? और अगर यह अपेक्षा पूरी भी हो गई तो क्या हम यहाँ अमर हो जाएंगे? मौत तो तब भी आएगी। और अगर हमें सब कुछ मिल भी गया तो क्या हमारे सुख दुख मिट जाएंगे? हमें गहरे में विचार करना होगा। जीवन और मृत्यु के बीच में एक सांस है, और विपश्यना में, आनापान स्मृति में हम इसका अनुभव करते हैं। यहीं से शुरुआत करते हैं। अंदर जो टूट फूट हो रही है, जो तरंगें उठ रही हैं, जो उदय और व्यय हो रहा है, इसको हम विपश्यना में देखते हैं। तो क्या हमें यह समझ नहीं आता कि जीवन और मृत्यु तो हर पल घट रही है? हर पल तरंगें उठती हैं, हर पल तरंगें फिर गिर जाती हैं, हर पल उदय होता है, एक नई स्फूर्ति आती है, एक नया कण, और फिर अगले ही पल फिर व्यय हो जाता है, फिर घर्षण होता है, फिर वह कण टूट जाता है। क्या यह सब कुछ हम महसूस नहीं कर पाते? अगर नहीं कर पाते तो कारण यह है कि हमारा विपश्यना ध्यान भी कमजोर है। चित्तानुपश्यना में क्या यह विचार हमारे अंदर नहीं हम पकड़ पाए कि जीवन और मृत्यु के बीच में एक पल है? क्या हम चित्तानुपश्यना में उस विचार को नहीं देख पाए जो यह कह रहा है कि अब जीवन लीला समाप्त कर देनी चाहिए, कुछ करने जैसा नहीं है? कुछ करने जैसा तो कभी भी नहीं है। हम सोच ही रहे हैं कि हम कर रहे हैं, और हकीकत यह है कि हम नहीं कर रहे, क्योंकि आइडेंटिटी जैसी यहां कोई चीज है ही नहीं। इस विराट अस्तित्व में किसी भी प्रकार की कोई आइडेंटिटी रह नहीं सकती। और जिसने भी आइडेंटिटी बनाई, झूठा नाम दिया, उसकी मृत्यु होने ही वाली है, क्योंकि आइडेंटिटी ही मरती है। मौत उसी की होगी जो कोई नाम रखे हुए है, क्योंकि जो उसने नाम रखा हुआ है, जब वो मरेगा तो फिर उसकी उत्पत्ति देखी नहीं जा सकती। इसलिए आइडेंटिटी मरती है।
और जब कोई आइडेंटिटी ही नहीं, अब बुद्ध को क्या मारोगे? वो कहते हैं मैं तो हूं ही नहीं। तो हम विपश्यना ध्यान करने के बाद भी अगर जीवन को फेंक देना चाहते हैं, अगर हम जीवन को ख़त्म कर देना चाहते हैं, तो इससे यह पता चलता है कि अभी हमारी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। अभी हमें ध्यान से भी रस नहीं मिल पाया और अभी हमें जीवन से भी रस नहीं मिल पाया। क्योंकि जीवन से जिसको रस मिलता है वह इस जीवन को छोड़ना नहीं चाहता, वो इस जीवन में लगा रहना चाहता है। वो घर बनाता है, फिर घर तोड़ेगा, फिर नया घर बनाएगा, फिर उसको बेच देगा, फिर एक और प्लॉट ले लेगा, फिर एक से उसको तृप्ति नहीं होगी, फिर वो एक और प्लॉट ले लेगा, एक और घर ले लेगा। वो ज़िंदगी भर घर बनाता रहता है और घर तोड़ता रहता है। वो ज़िंदगी भर बाल बच्चों की उलझनों में फंसा हुआ है। जब बाल बच्चे नहीं होते तब उसे बाल बच्चे पैदा करने, जब बाल बच्चे पैदा हो जाते हैं तब उसको उनकी परवरिश करनी है। और जब उनकी परवरिश हो जाती है फिर वो चिंतित हो जाता है कि अब इनकी नौकरी, इनकी पढ़ाई। जब नौकरी और पढ़ाई हो जाती है तब वो चिंतित हो जाता है कि अब इनका घर बसेगा, कब बसेगा, कहाँ बसेगा। और इस व्यक्ति को यही लग रहा है कि यह सब कुछ कर रहा है तभी तो हो रहा है। इसलिए लाओ त्सु कहते हैं कि तुम उस धारा को खंडित मत होने दो, तुम उस धारा से अलग हो जाओ, तुम उस धारा को मत पकड़ो, उसको डिस्टर्ब मत करो। समझने की जरूरत है। और जिस दिन भी ध्यान में रस आ गया उसके बाद मृत्यु का सवाल ही नहीं, फिर तो महाजीवन का सवाल है। वो जो महाजीवन खुलता है वो यहीं ध्यान के साथ साथ पता चलता है, उसका अनुभव होता है। और जब तक हमें अनुभव नहीं है ध्यान का, तब तक हम संसार में भी बने रहना चाहते हैं, संसार को भी छोड़ना नहीं चाहते, और ध्यान हमें लगता नहीं, ध्यान में हमें मन नहीं लगता। और बुद्ध हमसे कह रहे हैं कि संसार का सवाल ही नहीं है, तुम मध्य मार्ग में आ जाओ, तुम मध्य मार्ग में उतर जाओ। मध्य मार्ग से तुम मुक्त हो सकते हो। नमो बुद्धाय।